अच्छा, 10.2 एक्सरसाइज का स्टार्ट है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। आपको पता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, दरमियान में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा। तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएंगे। रिमेनिंग पार्ट्स पे भी आप इसी तरह से फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके बाद हमारा कंसर्न आता है क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपने एवेलुएट करना है साइन 15 डिग्री। इसी तरह से रिमेनिंग भी है। तो अब अगर आपने इसको वैल्यूएट करना है तो आपने उन एंगल्स के सम या फिर डिफरेंस में लिखना है जिनके एंगल्स आपको पता है। तो आप इसको अगर देखें तो आप लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, ये आपने इस फॉर्म में इसको लिख लिया। अब इस पे सेम यही वाला फार्मूला आप लगाएं। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी आपका माइनस आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इनकी वैल्यूज़ आपको पता है, रिप्लेस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस ऑफ 15 डिग्री। उसको भी आप सेम इसी पैटर्न पे लिख सकते हैं, कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास आ जाए 105 डिग्री, जिस तरह साइन है 105 डिग्री, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 60 प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। आपने वो वाले एंगल्स लिखने हैं जिनकी मेजरमेंट्स आपको पता हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपने इसके फार्मूले लगा के एक्सपेंड करके वैल्यूज़ रिप्लेस करके सिंप्लीफाई लाजमी कर लेना, क्योंकि इस टाइप के हम पहले क्वेश्चन कर चुके हुए हैं, इसलिए डिटेल में हम नहीं जा रहे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। पहले ही क्वेश्चन है साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा। 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा करना, इस पर भी वही है। असल में आपने प्रूफ करना है इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ही कंसिडर कर लेते हैं इसको। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू आ गया, इस पर आप फार्मूला यही वाला अप्लाई करें जो भी मैंने आपको बताया। तो साइन ऑफ 45 डिग्री कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्री साइन अल्फ़ा आ जाएगा। साइन 45 डिग्री 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल आता है। कॉस ऑफ अल्फ़ा एज इट इज़ कॉस 45 डिग्री भी 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल आता है। साइन ऑफ अल्फ़ा एज इट इज़ 1/2 स्क्वायर रूट दोनों में कॉमन है, आपने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा। दरम्यान में प्लस है, आप वेरिएशन कर दें और रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। आपने लिख लिया साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा। यही आपकी राइट हैंड साइड है, यही आपने शो करना था। इस तरह से आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। इसका हम कोई सा भी पार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट कर लें, सेकंड कर लें, फार्मूला सब में सेम आपने लगाना है। चलो सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट है tan π/4 माइनस थीटा और साथ में आ जाता है प्लस tan 3π/4 प्लस थीटा। आपने शो करना है कि ये ज़ीरो के इक्वल है। इसकी अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड को कंसीडर करें, आपने एक दफ़ा लिख लेनी है, हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। tan अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल आता है, ये होता है tan अल्फ़ा जो कि है π/4 माइनस tan बीटा जो कि है थीटा के इक्वल ओवर 1 प्लस tan π/4 और साथ में आ जाएगा tan ऑफ थीटा। इसके साथ साथ प्लस, इस पे भी आप यही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इसमें साइन कौन सा है, प्लस का है। प्लस tan ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस tan ऑफ 3π/4 और साथ में आ जाएगा, साथ में आपके पास आ जाएगा tan ऑफ थीटा। अब अगर आप देखें तो 45 डिग्री का tan 1 होता है, माइनस tan ऑफ थीटा आपने लगा दिया ओवर, इसका tan 1 है तो 1 प्लस tan ऑफ थीटा आ गया। ठीक है, प्लस आ गया tan 3π/4 जो होता है ये आ जाता है आपके पास -1 के इक्वल आता है। ठीक है, -1 के इक्वल आप इसको कर सकते हैं जिस तरह आपने रेडियन वाले एंगल्स को कन्वर्ट किया था, आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। नहीं तो आप 45 डिग्री के अपोजिट ही आता है
तो ये 3π/4 आपका -1 देगा। तो -1 प्लस tan ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस, इसकी जगह पे -1 लगाया तो 1 माइनस tan ऑफ थीटा आ गया। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, एलसीएम लेने जा रहे हैं। इसमें दरम्यान में प्लस था तो ओवर में आपका क्या आ गया, माइनस आना था। यहाँ पे माइनस था तो ओवर में प्लस आया, यहाँ पे प्लस था तो ओवर में माइनस आना था। एक माइनस ये और एक माइनस tan ऑफ थीटा का आया। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 माइनस tan ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस tan ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ थीटा -1 ओवर 1 प्लस tan ऑफ थीटा। अब हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपका क्या आया, इसमें आपका एलसीएम आया है 1 प्लस tan ऑफ थीटा। ऊपर एक्सप्रेशन 1 माइनस tan ऑफ थीटा रह गया प्लस tan ऑफ थीटा -1। तो देखें tan से कैंसिल हो जाएगा और 1 -1 से कैंसिल हो जाएगा तो 0/1 प्लस tan ऑफ थीटा। आपका आंसर क्या आएगा, 0। यही आपकी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चले थे, आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। रिमेनिंग क्वेश्चंस भी आपने इसी तरह से करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट, उसकी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो वो कुछ इस तरह से है। 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा tan ऑफ फाई ओवर 1 प्लस tan थीटा tan ऑफ फाई। ये आपने किसके इक्वल शो करना है, इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई ओवर है आपके पास कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। इसकी इक्वल आपने शो करना है। तो हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम अगेन इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर करते हैं। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास इसके इक्वल है। इसमें हम tan थीटा को रिप्लेस करें तो यह आएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसी तरह से tan साई को रिप्लेस करें तो ये फाई को रिप्लेस करें तो साइन फाई ओवर कॉस फाई। ठीक है, ओवर वाले एक्सप्रेशन में भी हम रिप्लेस करें तो 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा और यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा साइन फाई ओवर कॉस ऑफ फाई। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले हैं, दोनों साइड्स पे हम एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई, और इसी तरह से ओवर वाले का एलसीएम क्या आएगा, सेम यही कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई। ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई माइनस साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई। इसी तरह से ओवर में देखें तो यह आएगा कॉस ऑफ थीटा, साथ में आ जाएगा कॉस फाई प्लस साइन थीटा और साइन फाई। अब देखें ओवर वाले एक्सप्रेशन दोनों में सेम है तो ये कैंसिल हो गए। ऊपर वाला एक्सप्रेशन बनेगा कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई प्लस नहीं, ऊपर वाले में माइनस है, माइनस साइन ऑफ थीटा साइन फाई। ठीक है, ओवर आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा कॉस फाई प्लस साइन ऑफ थीटा साइन फाई। तो अगर आप अपनी राइट हैंड साइड को देखें तो आपकी राइट हैंड साइड ये है, आपने इसके इक्वल शो करना है। इसका मतलब दोबारा आप इसको क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। फार्मूला देखें, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। इसका मतलब कॉस का फार्मूला बनेगा, दरम्यान में माइनस है तो इनके दरम्यान में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, थीटा प्लस फाई। ओवर में अगर आप देखें तो कॉस वाले ये दरम्यान में प्लस है तो आपके फार्मूले में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, थीटा माइनस फाई। यही आपने शो करना था। ये आपके पास इज इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। जिस टाइप का अभी हमने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट देखें तो ये भी उसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी टाइप का है। 7 का थर्ड पार्ट देखें तो बाद में उसको क्लोज कर दिया गया, मतलब वो भी इसी टाइप का है। अगर आप 7 का फर्स्ट पार्ट देखें तो वो है कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, आपके पास एक्सप्रेशन मौजूद है तो आप लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलेंगे, इज़ इक्वल टू 1 tan अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। यहाँ पे आप tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा देंगे, 1 tan ऑफ अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर दरम्यान में प्लस है तो ओवर में माइनस आ जाएगा, 1 माइनस tan ऑफ अल्फ़ा tan ऑफ बीटा। इसके बाद आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan ऑफ अल्फ़ा tan ऑफ बीटा ओवर
टेन ऑफ अल्फ़ा और साथ में आ जाएगा प्लस टेन ऑफ बीटा। अब आपको राइट हैंड साइड चाहिए तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन को आप टेन अल्फ़ा टेन बीटा दोनों साइड से आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। टेन अल्फ़ा और टेन बीटा को आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन में जो है वो कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा यूज़ हो रहा है, तो इसलिए आप इसको कॉमन ले लेंगे। ये पूरा कॉमन आ गया तो -1 ओवर में अगर आप देखें तो टेन अल्फ़ा टेन बीटा आपका यहाँ से भी कॉमन है, तो यहाँ पे टेन अल्फ़ा जब कॉमन लेंगे तो 1/10 बीटा रह जाएगा। जब आप 10 बीटा कॉमन लेंगे तो 1/10 अल्फ़ा रह जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। इज़ इक्वल टू 1/10 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, ये होता है कॉट अल्फ़ा के इक्वल। 1/10 बीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है कॉट बीटा के इक्वल। तो यहाँ पे आपने कॉट बीटा लिख दिया, -1 लिख दिया। ओवर देखें तो 1/10 बीटा किसके इक्वल होता है, कॉट बीटा, और प्लस 1/10 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, कॉट अल्फ़ा के इक्वल। आप इनको रीअरेंज करके पहले भी लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 ओवर कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट ऑफ बीटा। यही आपने शो करना था। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास गिवन है साइन अल्फ़ा जो है वो क्या है 4/5 और कॉस बीटा जो है वो है 40/41। और इसके बाद गिवन है कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो दोनों के दोनों क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अल्फ़ा बीटा किस में लाए कह रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो आपने शो करना है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो है ये किसके इक्वल है। ये गिवन है आपके पास 133/205, 133/205। इसका मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड जब लेके चलेंगे तो आपको क्या चाहिए, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का आप फार्मूला लगाएंगे तो यह आएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो आपके पास जो गिवन है वो साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, आपके पास कॉस अल्फ़ा की वैल्यू नहीं गिवन। इसी तरह से देखें तो कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है, आपके पास साइन बीटा की वैल्यू नहीं गिवन। तो आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा जो है वो 1 के इक्वल है। तो इस फार्मूले से आप साइन और कॉस की वैल्यूज़ निकाल के इस फार्मूले में रिप्लेस करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 इजीली हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें अल्फ़ा की जो वेरिएशन है वो चेंज है। उसमें अल्फ़ा जो है वो π/2 से पाई के इन बिटवीन है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, और बीटा भी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये क्वाड्रेंट देने का मकसद ये है क्या, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके साइंस जो हैं वो इन्हीं क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंगली आएंगे, और कोई भी इनकी रीज़न नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखें, फाइंड साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन दैट tan अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस, कॉस बीटा इज इक्वल टू दिस, नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फ़ा नॉट दैट ऑफ बीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। वो कह रहे हैं कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाए नहीं कर रहे। ठीक है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए नहीं कर रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए नहीं कर रहे, तो आपने पॉजिटिव देखने हैं। जिन जिन क्वाड्रेंट्स में ये पॉजिटिव होंगे वो वाले क्वाड्रेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, रिमेनिंग वालों को आपने स्किप कर देना। तो ये भी उसी टाइप का है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 10.2 है और क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 10.2 ही। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखें तो आपका क्वेश्चन है prove that cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री और साथ में आ जाएगा प्लस साइन 8 डिग्री इज इक्वल टू tan 37 डिग्री। अब देखें, अगर आप इस साइड को लेके चलते हैं तो आपके पास फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। इज इक्वल टू है tan 37 डिग्री। आपको किसका tan पता है, 45 डिग्री का tan पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री। इस पे हम tan का फार्मूला लगाएंगे, वो होता है पहले वाले का tan माइनस है दरमियान में तो सेकंड वाले का tan, अगर दरमियान में माइनस हो तो ओवर वाले में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। 1 + tan 45 डिग्री tan 8 डिग्री। अब आपको पता है tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, और साथ में क्या आ जाएगा, -tan
8 डिग्री एज इट इज़ और 1 प्लस tan 45 डिग्री 1 और tan 8 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा। अब tan 8 डिग्री को आप साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख लें। 1 माइनस साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री ओवर 1 प्लस साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री। दोनों साइड्स पे हम कॉस 8 डिग्री एलसीएम लेके उसको कैंसिल कर देंगे 8 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर में भी आप कॉस 8 डिग्री आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। कॉस से कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग आ जाएगा कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। यही आपने शो करना।